students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is graph. तो जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है, एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन यहाँ पर हमें क्या करना है। सो हियर वी आर हैविंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दिस इज अ एक्स एक्सिस, जिसमें ये साइड हमारी पॉजिटिव है और ये साइड हमारी निगेटिव है। एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो ये जो हमारी वाई एक्सिस की साइड है ये हमारी क्या है, पॉजिटिव है, और ये साइड हमारी नेगेटिव है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, ओके, सो हियर वी आर हैविंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। तो देखिए जब भी हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस के लिए, एक वाई एक्सिस के लिए। तो जब भी हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, दैट इज अ एब्सिसा, ठीक है। एंड अगर हम जिसको हम क्या बोलते हैं, ए। एंड अगर हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट। अब देखिए जो पी पॉइंट है, इस पे दो पॉइंट है, ए एंड बी। ए क्या शो करता है, एक्स एक्सिस, बी क्या शो करता है, वाई एक्सिस। तो अगर आपको ये प्लॉट करने हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप पहले जीरो से कहाँ मूव करेंगे, ये हमारा ऑरिजिन यहाँ से मूव करेंगे एक्स एक्सिस पर, फिर हम जाएंगे वाई एक्सिस पर, ठीक है। अभी ऊपर जाना है, नीचे जाना है, लेफ्ट जाना है, ठीक है, या राइट, ऊपर नीचे। तो ये हमारे फोर क्वाड्रेंट्स हो गए, 1 2 3 4। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स अगर दोनों पॉजिटिव है तो हम कहाँ पर लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अगर हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, हम थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। और अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्वाड्रेंट्स थे। ओके, सो वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 23.1। ओके, see the question number 1. State the quadrant in which the point with the following coordinates lie. अब देखिए ये हमारा माइन प्लस है, तो हम पहले यहाँ पर गए, माइनस में गए तो नीचे। तो ये क्या हो गया, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। दोनों नेगेटिव है, पहले माइनस में गए, फिर से माइनस में गए, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब देखिए ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। सो यहाँ पर आता है, अब देखिए हमारे पास ए पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर अब देखिए हम यहाँ से जीरो से यहाँ पे टू पर चले, ओके, तो ये यहाँ गया, देन फिर हम वाई पे गए, तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट। ए पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पर पहले हम टू, देन वाई पर भी टू, ओके। देन उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर सी पॉइंट को मार्क करते हैं। अब देखिए ऑरिजिन से पहले मैं कहाँ गया हूँ, एक्स एक्सिस पर, देन उसके बाद कहाँ लाई करूँगा मैं, यहाँ। तो आपने देखा यहाँ पर एक्स पर कितना हो गया, -2। तो यहाँ पर एक्स पर देखेंगे, दिस इज -2 एंड दिस इज -3। तो ये हो गए हमारे सी कोऑर्डिनेट्स, एंड बी एंड डी आप लोगों के लिए, ओके। नेक्स्ट इज ड्राइंग ग्राफ। तो हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं, ओके। तो यहाँ पर हमें ग्राफ बनाने के लिए बोले गए, ओके। चलिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आर एक्सरसाइज 23.2। एंड हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। सो यहाँ पर हम पिक कर लेते हैं हम सेकंड पार्ट। तो हियर वी आर हैविंग सेकंड पार्ट, दैट इज y इक्वल्स टू 3x + 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे अपना ग्राफ पेपर ले लेते हैं जो कि इस टाइप से है, थोड़ा छोटा करे क्या, हाँ। चलिए अभी परफेक्ट ग्राफ पेपर लग रहा है, तो इसको साइड में ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं। अब देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिख लेते हैं वाई। ओके, तो अगर हमारे पास x1 है तो 3 + 2, दिस इज 5। अगर x2 है 6 7 8। अगर x3 है तो इधर 9 10 11। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। तो चलिए ए को प्लॉट कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन हो जाए। सो अगर मैं यहाँ पे -1 लेता हूँ, एक्स की एक्स वैल्यू इज -1, क्योंकि -3 + 2 ये कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ओके। तो चलिए अब यहाँ पर हम मान लेते हैं ऑरिजिन, दिस एक्सिस हो गया हमारा 1, दिस इज 2, दिस इज 3, this is 4, this is 5, and this is 6, this is 7। तो चलिए यहाँ पर 1 -1 हो गया, माइनस, इसको चेंज कर दें थोड़ा सा, ठीक है।
यहाँ पे -2 कर लेते हैं, 3 to 6, देखिए -2 हो जाएगा -4, तो यहाँ पर हो गया ये, दिस इज माइनस, ठीक है। तो चलिए इसको रब कर देते हैं एंड इसको यहाँ पर ले लेते हैं -1 ओके। हेयर वी आर हैविंग -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ओके। देन यहाँ पर प्लॉट करते हैं जस्ट लाइक 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6। देन यहाँ पर डाउनवर्ड भी मार्क कर लेते हैं, सो दिस इज -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ओके। तो यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, ये ज़्यादा ही छोटा हो गया, ओके। तो द फर्स्ट वन इज 1, 5। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे एक्स एक्सिस पे क्या हो गया 1 और 5 कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 1 एंड 5, तो इसको ए पॉइंट मान लेते हैं क्योंकि 1, 5, ओके। देन वी आर हैविंग एक्स एक्सिस -2, तो हम यहाँ पर गए, देन -4, तो ये हो गया नीचे, चले तो ये हो गया -2 एंड -4, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम बी पॉइंट, दैट इज -2, -4, okay. Then we are having -1, -1, so we are having here -1 and -1, तो एक पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, -1, -1, ओके। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये रहा, चलिए यहाँ से मार्क करते हैं, तो ये ग्राफ हो गया हमारा, ठीक है। इस टाइप से हमने इसको ज्वाइन कर लिया और इस ग्राफ को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जस्ट लाइक y इक्वल्स टू 3x + 2, क्लियर। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, ओके। सो इस टाइप से आप अपने ग्राफ्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ओके। सो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।